अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब छोटे होते किसी बड़े से पूछते थे ना कि क्या कोई दूसरे प्लेनेट पर जाकर ज़िंदा रह सकता है, तो आगे से जवाब मिलता था कभी भी नहीं। लेकिन हमारे अर्थ पर ही एक ऐसी गार भी मौजूद है जो सन 2000 में दरियाफ्त हुई, जिसका नाम नाइका क्रिस्टल केव है, जो मैक्सिको में पाई जाती है। इस केव में इतने इतने बड़े क्रिस्टल मौजूद हैं कि आप इमेजिन करिए किसी भी बड़े घर के एलिवेशन के ऊपर 2 पिलर लगे हों और वो पिलर भी ट्रांसपेरेंट हों तो कैसे लगेंगे। और इसी तरह से सुबहान अल्लाह अल्लाह की कुदरत, उसने ऐसे ही कितने गोल शेप में और 37.5 फीट लंबे क्रिस्टल बना रखे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा एटमॉस्फेयर भी वहाँ पर तैयार हो चुका है जो इंसानों के बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। अगर इंसान वहाँ पर सूट पहनकर जाता है तो वहाँ पर 30 से 45 मिनट निकालेगा, और अगर सूट के बगैर जाता है 5, 7, 10 मिनट में कहानी इंसान की ख़त्म। लेकिन रिसर्चर साइंसदान इस गार में जाने के लिए पहले 2 से 3 माह तक तैयारी करते हैं, जैसे कोई हवाई मिशन पर जा रहा हो। और वो तैयारी को आप सोनाबाद से कंपेयर कर लें। सोनाबाद में जो फुल कैपेसिटी पे वेदर होता है, उस वेदर में हज़ारों गुना और शिद्दत बढ़ जाए। तो कुछ इसी तरह से ही इस गार का एटमॉस्फेयर है, जिसमें हिफाजती सूट पहनकर जाना पड़ता है, नहीं तो इंसान सरवाइव वहां पर नहीं कर सकता। व्यूअर्स, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। माना कि अगर किसी गार का वेदर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, वैसे तो गार ठंडे होते हैं, 50 डिग्री पर अगर टेम्परेचर पहुंच जाता है तो इंसान की बॉडी को पसीना आएगा, पसीने से वो बॉडी ठंडी हो जाएगी। मगर उसी हवा में अगर 100% ह्यूमिडिटी हो तो फिर क्या करेगा, यानी वो हवा बहुत ज़्यादा नम हो तो जाहिर सी बात है वो जो पसीना आएगा उसके बहारात बन के उड़ने का मौका नहीं मिलेगा, और वो बॉडी गरम गरम, इतनी गरम कि इंसानी अज़ा काम करना छोड़ देंगे, बेहोशी तारी होने लगेगी और हीट स्ट्रोक से इंसान ख़त्म। लेकिन दोस्तों, कुदरत अगर किसी चीज़ को इतना ही नायाब खूबसूरत बनाती है तो उसकी हिफाजत भी खुद करती है। ये क्रिस्टल दोस्तों आज से 5 मिलियन साल पहले से ग्रोथ पकड़ना शुरू हुए, जो अब करते करते इतने इतने बड़े क्रिस्टल हैं जो मेल खाते हैं मरजान से। तो दोस्तों, आप इमेजिन करिए कि आप हाथ पर चांदी की अंगूठी के ऊपर मरजान का पत्थर तो लगवा लेते हैं, लेकिन इससे भी कितना बड़ा क्रिस्टल, जो खुदा की कुदरत है। दरअसल ये क्रिस्टल जिप्सम से तैयार हुआ है, जो एक जिंदा बैक्टीरिया के जरिए इसकी नशोनुमा हुई। दोस्तों, जब ये केव माइनिंग के जरिए दरियाफ्त हुई तो इस केव में पानी लबालब भरा था और उस पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री था, जिसे पंपिंग के जरिए निकाला, और आज तक हर रोज उसे पंपिंग के जरिए वहां से निकाला जाता है। और उस पानी के निकलने से ये हुआ कि वो जो बड़े बड़े क्रिस्टल से उनकी ग्रोथ अब रुक चुकी है। इसका सबसे बड़ा क्रिस्टल 37.5 फीट है, जिसका मकब फीट खीजम जो बनता है वो 180 फीट है। इस गार में जाने के लिए आपको मैक्सिको से चखवावा कस्बा है जहां पर जाना पड़ता है। वहां पर एक पहाड़ी है, पहाड़ी के साथ एक सुरंग शुरू होती है, जहां पर उस सुरंग में आप गाड़ी में 25 मिनट तक सफ़र करते हैं, जो 300 मीटर नीचे जाकर एक गार शुरू होती है, जिसकी एंट्री पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़र पड़े होते हैं, जिनमें वो सूट पड़े होते हैं, जो कूलिंग सूट हैं, आपको पहना के अंदर भेजा जाता है। लेकिन जब भी वहाँ पर कोई रिसर्चर साइंसदान जाता है, उसको वो सूट के बगैर पहले एक एक्सपेरिमेंट के लिए चैम्बर बनाया है, जिसमें वो अंदर दाखिल करते हैं। वो 7 या 10 मिनट या जब भी वो बाहर आता है तो उसकी बॉडी का डॉक्टर तिब्बी मुआयना करते हैं, फिर उसको इजाज़त मिलती है कि गार के बीचों बीच पहुंचने की, जिसमें टाइम लिमिट यही है उस सूट की कि 30 से 45 मिनट। इस गार में जो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल हैं, अगर उनको बाहर की हवा लग जाए तो वो क्रिस्टल अपना रंग चेंज कर जाते हैं, कोई ब्लू हो जाता है, कोई रेड हो जाता है और कोई बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। इस गार में और भी मदनियात पाई जाती हैं, लेकिन इनके साथ साथ वो जिंदा बैक्टीरिया जो इन क्रिस्टल की नशोनुमा कर रहा है, उसके अलावा इन गारों की पॉकेटों में कोई भी जानदार चीज़ मौजूद नहीं है। 24 साल से रिसर्चर साइंसदान वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, अभी उनको इतनी को ठोस ऐसा को फ़ायदेमंद चीज़ नहीं मिली जिससे वो कोई रिजल्ट पर आ सके। तो फ्यूचर ही बताएगा कि कब तक ये पंप चलते रहेंगे, उस केव से पानी बाहर निकलता रहेगा, और अगर कोई फ़ायदा ना हुआ तो पंपों को बंद कर कर इस गार को छोड़ दिया जाएगा कि इसके क्रिस्टल फिर नशोनुमा करें। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है माजिद। अल्लाह हाफिज़।